एक कटा हुआ सिर जिसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा, अपना शीश दान करके एक योद्धा अमर हो गया। लेकिन जो सिर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने मांगा था, वो राजस्थान के सीकर में कैसे पहुंचा? ये कहानी बहुत लंबी है और जिस भगवान की बात हो रही है उनकी महिमा ही अनोखी है। आज पूरा देश उस मंदिर के बाहर उसी शीश के दर्शन करता है और हारे का सहारा बनने वाले उस भगवान को श्रद्धा से पूजता है। महाभारत का घोर युद्ध चल रहा था। महान योद्धा बर्बरीक की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जिनसे वो पल झपकते ही किसी भी सेना का विनाश कर सकते थे। देवी दुर्गा ने भी उन्हें अपार बल का वरदान दिया। वे घटोत्कच और मोरबी के पुत्र थे और बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्तियां थीं। महाभारत के युद्ध में भाग लेने से पहले उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब भगवान कृष्ण ब्राह्मण वेश में उनके पास आए और उनसे उनका शीश दान मांगा, तो बर्बरीक ने बिना हिचकिचाए सहर्ष अपना शीश अर्पित कर दिया। ये उनका अद्वितीय बलिदान था जिसने उन्हें भगवान कृष्ण के समकक्ष बना दिया। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और अपने भक्तों का उद्धार करेंगे। राजस्थान के सीकर जिले में एक दिन एक गाय चरते चरते एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध देने लगी। वीरान स्थान पर ऐसी घटना देखकर लोग चकित हो गए। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से एक अद्भुत शीश प्राप्त हुआ। श्याम बाबा का शीश खाटू कैसे पहुंचा? इस बारे में 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने बर्बरीक का शीश रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया, जो बहकर खाटू पहुंचा। बाद में जब गाय चराने वाले ग्वाले को यह शीश मिला तो उसने उसे जागीरदार को सौंप दिया। जागीरदार ने खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया। दूसरी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को खाटू गांव में स्थापित किया और उन्हें श्याम नाम दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में वे हारे का सहारा बनकर पूजे जाएंगे। मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा करवाया गया माना जाता है। 1720 ईस्वी में ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। खाटू श्याम बाबा के मंदिर के आसपास कई रहस्य छिपे हुए हैं। श्याम कुंड जो मंदिर के पास स्थित है, उसका विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था। एक कम ज्ञात कथा यह भी है कि इस कुंड का जल सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को श्याम नाम दिया तो उन्होंने इस कुंड को भी एक विशेष वरदान प्रदान किया। मान्यता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं मिटते,